हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्कॉलर। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, दिस इज फॉर क्लास 8 साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ टुडे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये आपका पहला चैप्टर है साइंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रॉप के बारे में। व्हाट इज क्रॉप एक्चुअली। तो क्रॉप क्या होता है? एक ही तरह का जब हम फसल बहुत लार्ज स्केल पर जब उसको उगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, सेम टाइप ऑफ प्लांट grown on a large scale इसको क्या बोलते हैं? हम क्रॉप बोलते हैं। फसल हिंदी का शब्द हम सब जानते हैं। फसल, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा भारतवर्ष क्या है? कृषि प्रधान देश है। तो बिना कृषि के हमारा किसान अधूरा है। रोटी हम सब खाते हैं, अमीर आदमी भी रोटी खाता है, गरीब आदमी भी रोटी खाता है, मुंबई में बैठा आदमी भी रोटी खा रहा है, दिल्ली में बैठा आदमी भी रोटी खा रहा है। हाँ, आप लोग कहेंगे थोड़ा सा कि पिज़्ज़ा बर्गर भी हम खाते हैं। ठीक है, खा सकते हैं आप 7 दिन 10 दिन 15 दिन, पर अल्टीमेटली आपको क्या लगेगा? अच्छा, आपको रोटी सब्जी ही अच्छी लगेगी खाने में। ठीक है ना। तो हम ये रोटी जो हम खा रहे हैं बड़ी इजीली सी हमारी प्लेट में पहुंच रही है। तो इस रोटी को पाने में कितनी मेहनत लग रही है हमारे किसान को, तो आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है आज, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप के बारे में हमने पढ़ा। क्रॉप क्या है? सेम टाइप ऑफ प्लांट ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। एक ही तरह की फसल, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे वो मेज प्लांट हो, या पोटैटोज हो, शुगर केन हो, गन्ना, जो कि हम सब जानते हैं, लार्ज स्केल पे जब उगाया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्रॉप। तो इसके एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए। पोटैटो, ठीक है, शुगर केन, मेज। ठीक है, ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम क्रॉप्स में दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। और वी कैन से क्रॉप प्रोड्यूस। पहले हम क्रॉप प्रोड्यूस के बारे में पढ़ लेते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन तो बाद में आएगा, पहले हम क्रॉप प्रोड्यूस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्रॉप प्रोड्यूस एक्चुअली क्या होता है? क्रॉप प्रोड्यूस जो होता है, जो भी हमने खेती करी है उसका टोटल अमाउंट, टोटल कलेक्शन जो हमने इकट्ठा किया है, जो यील्ड आई है, एक टर्म होता है यील्ड, YIELD, ठीक है, यील्ड। सो द यील्ड ऑब्टेन्ड from crops is called crop produce। ठीक है, yield obtained from crops या crop plants, or we can say crop plants, इसको हम बोलते हैं crop produce। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसको, मैं इसलिए वीडियो थोड़ा सा स्लो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोग इसलिए मेरे साथ साथ आप बच्चे, आप भी अपने नोट्स बना सकते हैं और इसको अच्छे से रिवाइज भी करने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम नोट्स बनाते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी टू रिवाइज एंड लर्न। ठीक है ना। आप लोगों को अगर थोड़ा सा वीडियो फास्ट चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे वीडियो थोड़ा और फास्ट करना है, या आपको और टॉपिक्स थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा एग्रीकल्चर फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या हो जाएगा? हमारा एग्रीकल्चर फील्ड।
ठीक है, आराम आराम से सीखेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी चैप्टर है, थोड़ा सा आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग लगेगा, बट वंस हम एक एक स्टेप पे जाएंगे तो आपको यही चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग लगेगा, आई एम टेलिंग यू, कि आप सारे अपने फ्रेंड्स को सबको पढ़ाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे देखो मुझे ये चैप्टर इतने अच्छे से आता है। ठीक है ना, क्योंकि जिस चीज में अगर हम इजीली सीख जाते हैं तो हमारा टेंडेंसी होती है ह्यूमन बींग्स की कि हम चाहते हैं कि दूसरे को भी सिखाने की कोशिश करें, है ना, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है। सो नेक्स्ट कमिंग टू एग्रीकल्चरल फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड। ओके, तो एग्रीकल्चरल फील्ड क्या होती है? फील्ड क्या होता है? फील्ड से आप क्या समझते हैं? एक एरिया, ठीक है, एक ग्राउंड, जैसे हमारी फुटबॉल फील्ड होती है, क्रिकेट फील्ड होती है, उस एरिया में हम खेलते हैं। तो इसी तरह से एक एग्रीकल्चरल फील्ड भी होती है। एग्रीकल्चरल फील्ड क्या होती है? जहां पर हम क्रॉप्स को उगाते हैं, वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल फील्ड हो गई कि जहां पे हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जहां पे क्रॉप्स को हम उगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल फील्ड। ठीक है, ये तो हमने सब जान लिया बच्चों के क्रॉप्स क्या होते हैं, क्रॉप्स को कैसे हम, फील्ड क्या होती है, क्रॉप प्रोड्यूस क्या होता है, ये सब टर्म्स आपको क्लियर है। आई होप आपको इसी टर्म्स में समझ में आ गया होगा ना। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि कोई किसान कोई खेती करता है तो ऐसे नहीं कि वो चला गया रैंडमली कोई भी उसने खाद बीज डाल दिया ये वाली फसल उगाना, ऐसा नहीं होता। उसमें लैंड की भी हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि उसको देखना पड़ता है। तो देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स जो हमें चाहिए कोई भी फसल को प्रोड्यूस करने से पहले। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड क्रॉप प्रोडक्शन, requirements for good crop production। ठीक है, तो कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन के पहले हमें कुछ जरूरी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज फार्मिंग एरिया। फार्मिंग एरिया, ठीक है, जहां पे हमको फसल उगानी उसमें एरिया कैसा है हमारा। अगर बैरल लैंड होगा, सूखी धरती होगी तो कोई मतलब नहीं है वहां पे खेती करने का, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिलने नहीं वाला। ठीक है, तो फार्मिंग एरिया मीन्स जहां पे हमें प्लेंटी ऑफ एयर एंड सनलाइट। भाई पेड़ों को उगने के लिए उनका भोजन क्या है, हम सब जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एयर वाटर एंड सनलाइट आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो इसी तरह से खेती के लिए भी, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी हमें जरूरी क्या है, फार्मिंग एरिया। ऐसा एरिया चुना जाएगा जहां पे सनलाइट एंड एयर प्रॉपर मात्रा में हमारे क्रॉप्स को मिले, तभी वो हमारी ग्रोथ प्रॉपर होगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फर्टाइल सॉइल। ठीक है, तो फर्टाइल सॉइल से हम क्या समझते हैं, सॉइल यहाँ पे क्या है, सॉइल से आप लोग क्या समझते हैं, सॉइल यहाँ पे क्या है, मिट्टी। जो मिट्टी हम ले रहे हैं वो मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं है। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो कोई मतलब नहीं है वहां पे खेती करने का, हमारा पूरा मेहनत बेकार जाने वाली है। तो फर्टाइल सॉइल सेकंड कंडीशन है। तो फर्टाइल सॉइल, सॉइल में इनफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं है, इनफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि मम्मी लोग बोलते होंगे प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर डाइट लो बेटा, दाल भी खाओ, सब्जी भी खाओ, ये भी खाओ। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को ग्रो करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स की जरूरत होती है। इसी तरह से जो हमारे क्रॉप्स होते हैं दे आर लिविंग बींग्स, है ना, तो इनको भी ग्रो करने के लिए इनफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो। जितने अच्छे न्यूट्रिएंट्स होंगे हमारी मिट्टी में उतना ही हमारा फसल जो है ना अच्छी होगी। थर्ड इज uses of fertilizers and manure।
यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, जो भी हम खाद बीज यूज कर रहे हैं हमारी खेती में, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन। सो 1 2 3 ये तो हो गए हमारे मिट्टी और लैंड के बारे में हम कैसा यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू रिमूवल ऑफ वीड्स। वीड्स जानते हैं बच्चे आप लोग क्या होता है? वीड्स क्या होते हैं एक्चुअली? कुछ अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, जो हमारे खेत में उगाते हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, दे आर नॉट बेनिफिशियल एनीवेज टू द फार्मर, तो उनको हम क्या करते हैं, इन प्लांट्स को हम रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे, हमारे इन जो खेती हो रही होगी उसमें भी एक बैरियर बन जाएंगे, उसमें प्रोडक्शन होने ही नहीं देंगे। तो जब इसका कोई यूज नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनको निकाल दिया जाता है। तो रिमूवल ऑफ वीड्स भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इन द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, जैसा कि आप सब जानते होंगे, अगर आप कभी ट्रेवल करते होंगे तो देखा होगा खेत जो हम क्रॉस करते हैं बाय रोड, तो आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर हैं, गाय है, भैंसे हैं, ये सब जाकर हमारी किसान के खेतों को नष्ट कर देती हैं, खा जाती हैं फसल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किसान बेचारा इतने प्रेशर में था, उसको अपने खेत को बचाना है ना। तो प्रोटेक्शन ऑफ, अगला पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम स्ट्रे कैटल। स्ट्रे कैटल, ठीक है, कैटल मतलब काउस, बफेलोस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अगर एक बार ये हमारे खेत में घुस गए तो ये सारी फसल को नष्ट कर देंगे, पूरा खा जाएंगे, तो किसान की मेहनत पूरी वेस्ट चली जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, फार्मिंग एरिया, फर्टाइल सॉइल, यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, रिमूवल ऑफ वीड्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम स्ट्रे कैटल। ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रखते हुए, अगर ये सारे पॉइंट्स हमारे मैच कर रहे हैं तो ही हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, नहीं तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा किसान को अपनी खेती बाड़ी को बढ़ाने में। आई होप दिस मच क्लियर फॉर टुडे, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।